अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। आज का खुसूसी उन्वान, चूँकि हमारे यहाँ शादियों का दौर चल रहा है और सबसे ज़्यादा खुराफात, इसराफ, फजूल खर्चियाँ और हमारे मुआशरे के रस्मो रिवाज, जिसको हम इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि उसका चौथाई भी हम कुरान और सुन्नत की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। और मुआशरे में जो हमारे रिवायती रसूम हैं उनके हम इतने पाबंद होते हैं कि यूँ समझते हैं कि अगर हम ऐसा न करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें क्या समझेंगे, या यूँ कह लें कि हमारी तो शान घट जाएगी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को। और हम दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ मुश्किल करते एक बंदे के घर लड़की जिस दिन पैदा होती है
उसी दिन से उसे फिक्र लाहिक होती है कि हमें इसकी शादी करनी है, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दो। उसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसको कुछ उलमा ने यहाँ तक कह दिया, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, ये जहेज देना तो नबी की सुन्नत है और जहेज लेना तो अली की। अच्छा साहब, जहेज की पहले आप डिफिनेशन तो समझिए कि यह आपके हिंदुस्तान की देन है कि अरब की देन है। आज भी अरब में, आज भी अरब में लड़कियां लेती हैं, लड़कियां, हाँ। और आज क्या फिलहाल फी जमाना जो माहौल है अरब का, पहले लड़कियों के माँ बाप लेते हैं। क्या करते हैं? पहले किसी लड़के को लड़की से शादी करनी हो तो पहले उसे उनके माँ बाप को मनाना होता है। उनको क्या चाहिए? अब अगर माँ बाप ने मान लिया हमको ये दो ये दो ये दो ये दो, हो गया। अब उन्हें उस लड़की को मनाना होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, गाड़ी, बंगला, फला चिला। और हमारे यहाँ लड़का वाला कहता है क्या दोगे? तो देखिए कि आप तो अपनी बेटी को ही दीजिएगा, आप तो हमको क्या दीजिएगा। हालात ऐसे हैं, देखिए अभी फला तारीख को आपके बगल में फला की शादी हुई, उसके लड़के को 4 चक्का मिला है साहब। वो बहुत गरीब है जी। आप तो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है। मांग तो नहीं रहे मगर इतने बड़े भिख मंगे इंटरनेशनल हैं कि खुले आम नहीं मगर बंद कवर में सारी बातें कह रहे हैं और फिर बाहर निकलेंगे अजी हमने तो सुन्नत शादी की है। और फिर लड़की वालों पे प्रेशर होता है, किसी को बोलना भी नहीं कि हमने तुमसे कुछ मांगा भी है। इंटरनेशनल भिख मंगा हुआ कि नहीं? बोलिए। तो ऐसी कोई दलील कुरान और सुन्नत में जहेज की प्रथा ये हिंदुस्तान के मुआशरे की देन है, हमारे बिरादरान वतन की देन है। किसी न किसी दौर में बाप दादा लकड़ दादा छकड़ दादा गैर मुस्लिम रहे होंगे। अब जाहिर है कि न्यू मुस्लिम बने हों, उनके जहन में ये सब बात नहीं आई हो और अपना जो रिवायती रस्म और रिवाज था उन्होंने उसको जारी रखा हो और हम उसी पर कायम हैं और अपना वो 1500 साल पहले वाला रिवायती दौर जो हो हमें कुरान और सुन्नत ने दिया, पैगंबर ने अता फरमाया, हम उसे फरामोश कर गए। बहुत लोग कहते हैं कि साहब हजरत अली को तो दिया, हजरत, ठीक है। आप मुझे ये बताइए हुजूर की दूसरी बेटियां थी या नहीं? जिनमें तो 2 तो बहुत मशहूर है, एक के बाद दीगरे आपने
हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाई, एक इंतकाल कर गई, दूसरी को फिर शादी कर दी। बल्कि पैगंबर ने फरमाया मुझे कई बेटियां होती और एक एक करके इंतकाल हो जाती तो मैं सारी बेटियां उस्मान गनी को ब्याह देता। मुझे कुरान और सुन्नत से कोई दलील निकाल के बता दे कि हुजूर ने हजरत उस्मान गनी को 2 बेटी दी और कोई चीज दिया हो। और भी बेटियां थी, उनको दिया हो। याद रखिए, हजरत फातिमा को रसूल ने जहेज नहीं दिया। दरअसल जब जनाबे अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम चचा को जमा किया और कहा कि चचा अबू तालिब की हालत बड़ी अजीब है, तो उनके बच्चों की कफालत हम लोग ज़रा कर लें, उनका ख्याल रखें। और याद रहे, अबू तालिब ने हुजूर की कफालत की। हुजूर के दादा, वालिद, माँ, इन सब के इंतकाल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत, आपकी कफालत किसने की? जनाबे अबू तालिब ने की। तो अब ये भी लाजिम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम भी उनके बच्चों की कफालत करें, क्योंकि वो उनके ज़ेरे कफालत थे। तो हुजूर ने भी कफालत में अपने हजरत अली को, अबू तालिब के बेटों में अब हजरत अली को ले लिया कि इनको मैं लेता हूँ, ये सबसे छोटे हैं और मैं इनकी कफालत करूँगा, आप लोग भी एक एक करके ले लें ताकि चचा का बोझ आसान हो जाए। क्या आ जाए? तो हजरत अली को कफालत में रसूलुल्लाह ने लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फर्ज था कि हजरत अली की कफालत में रहने की वजह से उनका निकाह आप कराएं। तो उसकी तैयारी भी कौन करेगा? जाहिर है जो कफील है वो करेगा। ये लफ्ज आज भी अरब वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी लोग भी करते हैं। तुम्हारा कफील का नाम नहीं आता भाई। अरब वाले अरब जाते हैं काम करने कुछ भी धंधे में, तो ये पूछते कि नहीं कि तुम्हारा कफील कौन है। ये लफ्ज आज भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप उसकी ज़ेरे कफालत जा रहे हैं। अगर आपको कोई बात होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कफील होगा। तो हुजूर की ज़ेरे कफालत मौला अली थे, तो हुजूर की जिम्मेदारी थी कि उनके निकाह का इंतज़ाम करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस जिम्मेदारी को, इस कफालत को अली के अदा किया था। उन्होंने कोई जहेज हजरत फातिमा को, अब आप कहोगे साहब सुन सुन के तो कान बहिरे हो गए, इतना सुना है और आप ही लोगों से सुना है, सुने होंगे ना, हम मौलवियों से ही सुने होंगे कि अरे साहब जहेज देना तो रसूल की सुन्नत है कि हुजूर ने हजरत फातिमा को दिया। ये जहेज नहीं था, वो अली की कफालत थी। ये हजरत मौला अली की कफालत थी। लिहाजा वो जो आपके ज़हनो फिक्र में बसा है उसे आप निकाल दें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फजूल खर्ची से बचो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। किसका भाई? शैतान का भाई है। शादी के रसूमात में जो फजूल खर्ची हम कर रहे हैं, हम किसके भाई बन रहे हैं? ये तो हर जगह है। देखिए, फजूल खर्ची या खर्च को हम अभी रिवायत कुछ बयान करेंगे आपको, उससे पहले समझा दूँ। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बड़े बूढ़े लोग
कुछ कहावतें, किस्सा कहानी कहते थे, और वो किस्सा कहानी में बहुत सारी नसीहतें, दर्स, बहुत सारे असबाक छुपे हुए होते थे। याद हो आपको? आपको भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। बाप ने बेटे से कहा, बेटा ये 1 रुपया ले। क्या ले? 1 रुपया ले। ये 4 आने का अब ले आना, 4 आने का अब ले आना, और ये 4 आने का तब ले आना। क्या ले आना? अब ले आना, और 4 आने का तब ले आना। और ये तीसरा 4 आना न अब लाना न तब लाना। कितने हुए? तो कितना आया हुआ? 4 आना हुआ तो 3 चौवन्नी कितने आना हुआ? 12 आना हुआ ना भाई। हाँ, पुराना वाला है यार ये आना वाला। अब तो कहाँ रहा, पैसे हो रहे 12 आना 75 पैसे है। तो ये 25 पैसे का अब लाना और 25 पैसे का तब लाना, और 25 पैसे का न अब लाना न 25 वापस लेके आना। लड़का गया और लड़के ने कहा ये 25 पैसा रखो। मैंने 25 पैसे का अब ले लिया और 25 पैसे का तब ले लिया, और 25 पैसे का ना अब लिया ना। बाप ने पूछा, बेटा तूने ये अब और तब भी समझा या ऐसे ही ले लिया? तूने अब और तब समझा या ऐसे ही ले लिया? ले अब्बू समझा तभी तो लाया ना, समझा तभी तो लाया ना। अच्छा तो बता क्या लाया? क्या? देखो मैं जा रहा था, एक फकीर अल्लाह के नाम पर मांग रहा था, मैंने 25 पैसे उसे दे दिया। एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। 25 पैसे मैंने उसे दे दिया। ये अब है। क्या है? बोलिए। ये क्या है? अब है। अच्छा, फिर क्या किए? कि थोड़ा और आगे गया तो एक आदमी को बड़ा मजबूर पाया, बड़ा मजबूर पाया। मुझे रहम आया, मुझे रहम आया, तो मैंने 25 पैसे उसे दे दिया। ये तब है, ये तब है। कहा दूसरा, तीसरा। कहा जब वापस उधर से आ रहा था तो नचनिया नाच रही थी। क्या? फाहिशा औरत नाच रही थी, तो मैंने उसे 25 पैसे दे दिया। कहा ये क्या है? कहा ये ना अब है और ना ये 25 पैसा ले लो। बाप ने शाबाशी दी, बेटा बहुत समझदार है। ये जो तूने अब दिया था ये इंशाअल्लाह कभी न कभी तब बन जाएगा। ये जो अब दिया है वो कभी न कभी तब बन जाएगा, और जो तूने तब दिया वो तब तो जरूर मिलेगा, क्योंकि खालिस उसकी रजा के लिए तूने बिना कुछ सोचे अल्लाह के यहाँ कुछ मिले तब मिले, तूने उस नीयत से उसे दिया था। और वो जो तू ना अब मिलेगा और ना, और हम क्या करते हैं? उसी को सब कुछ समझते हैं जो ना अब है और ना। बोलिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ उलमा कह रहे थे
और उसके बाद गालिबन हमारे कुछ नमाजी भी थे, वो भी कह रहे थे कि 10,000 50,000 फजूल खर्ची में शादियों में लोग करते हैं, पटाखे, बम, बैंड बाजे, नचनियों को नचाना, ये सब किसके मुआशरे में होता है? मुस्लिम के गैर मुस्लिम? बोलिए, गैर मुस्लिम में होता है। तो वो जाए भाड़ में जाए, वो आप कहाँ होता है? ये सब किसके यहाँ होता है? क्यों? आप तो कहते हो फलाना बर्बाद कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। यहाँ तो तुम खुद खिलाफ हो। फलाने से क्या शिकायत? फलाना अगर हुकूमत कर रहा है और अगर इलाहाबाद को प्रयाग बना दे है, या फिर वो किसी जालिम को छोड़े और किसी को मजलूम बना दे, तो आप चिल्लाते हो। यहाँ तो सबसे बड़ा जुल्म आप खुद कर रहे हो, इस पे चिल्लाते क्यों नहीं? ये पड़ोस वाले को तकलीफ क्यों नहीं होती? लेकिन वहां खर्च होगा और निकाह पढ़ाने वाला काजी कह दे साहब कजियाना कितना, और अगर वो कह दे कि भाई इतना है, कोई होता होगा? बोलिए आप, पेट में दर्द होता है कि नहीं? क्यों? क्यों होता है? मुझे ये बताएं आप, क्यों होता है? वो चीजें न अब मिलेगी और ना उसमें तो दर्द, यहां तो दर्द हो। चलिए ये तब ना मिले, अब तो मिलेगा। ये नियत भी निकाल दीजिए कि तब, अब तो है कि गलत जगह नहीं जा रहा है, सही जगह जा रहा है। यहां आपको तकलीफ, पेट में दर्द है, फजूल खर्ची और इसराफ में आपको कोई तकलीफ। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि बताइए कि कैसे पता करें कि ये माल हलाल है, या हमने तो देखा नहीं, एक आदमी खर्च कर रहा है, तो हमको कैसे पता चले कि इसका माल हलाल का है या हराम का? तो आपने बरजस्ता कहा था कि ये देख लो कि खर्चा कहाँ हो रहा है, ये देख लो के, बोलिए ना, ये देख लो कि ये माल खर्च कहाँ हो रहा है। न अब न तब, अगर वहां हो रहा है तो समझ लो कि हलाल तो। और कहीं ऐसी जगह खर्च कर रहा है कि कम से कम अब तो है, तब नहीं है तो अब तो है, तो इसका मतलब है कि जरूर हलाल है। लेकिन ऐसी जगह खर्च कर रहा है कि ना अब है और ना, तो मुसलमानों को सुधरना कब है, ये मुसलमान तय करें। ये दारुल इफ्ता, दारुल कज़ा जो कायम किया जाता है, वो एक आदमी की बदौलत नहीं होता, उसमें सबके ताउन की जरूरत होगी। हमारे पास आप आएंगे, मसला लिख के देंगे, हम उसका सही कुरान और सुन्नत के हिसाब से जवाब देंगे। ये एक मुफ्ती का काम है, फतवा का। अगर काजी हो तो काजी का काम लिख के देना सिर्फ नहीं है, उस पे अमल भी कराना है। और अमल कराने के लिए आपके घर में हम जाएंगे? बोलिए ना, उसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए, ताउन चाहिए। और याद रखिए, काजी बनने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, ये भी सुनिए, आलिम होना कोई शर्त नहीं है, मगर फकीह और मुफ्ती वही होता है जिसकी नजर कुरान और सुन्नत पे हो। और आपको एक बात मालूम हो, तकरीबन 1,25,000 सहाबा किराम, 1.25 लाख सुने होंगे। इमाम हुमाम साहिब फतहुल कदीर, वो लास्ट में देखे, अपनी आप भी उनकी किताब है फतहुल कदीर, लास्ट में ऊपर है। इमाम हुमाम
जिनकी फजीलत सरकार आला हजरत ने फरमाई और इरशाद फरमाया ये वो फ़क़ीह आलिम है जो असहाब नज़र में से है। किस में से? असहाब नज़र में से हैं। और असहाब नज़र होना फ़ुक़हा में बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मेयार है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो साहिब फतुल क़दीर इमाम इब्न हुमाम ने किताबुत तलाक में, तलाक के चैप्टर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात बयान की है। बयान करते करते कभी कभी बात बड़ी अजीब व गरीब निकल जाती है, तो आपने बयान किया तो इरशाद फरमाया, उन्होंने अपनी तहकीक के एतबार से 1,14,000 सहाबा कहा है। कितने? 1.25 लाख आप लोग जानते हैं तकरीबन। चलिए 1,14,000 ये उनकी तहकीक है, इसी को रख ले आप। 1,14,000 सहाबा में आपने इरशाद फरमाया फकीह कितना अहमियत रखता है, जिसको आप आज की भाषा में अपनी जुबान में मुफ्ती कहते हैं, वो कितनी अहमियत रखता है। आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, वो कितनी अहमियत रखता है आप अंदाजा लगाइए। इमाम हुमाम लिखते हैं 1,14,000 सहाबाए किराम में 20 से ज्यादा मुफ्ती नहीं थे। कितने? कितने ने? 20 से ज्यादा नहीं थे। 1,14,000 सहाबा किराम जिन्होंने बराह रास्त डायरेक्ट रसूलुल्लाह से तालीम ली है। किन से ली? जिनका बराह रास्त रसूल की सोहबत जिन्हें इख्तियार है। ये अलग बात है कि किसी को ज्यादा मिली सोहबत, किसी को कम मिली। किसी ने कम सोहबत इख्तियार की, निकल गए किसी काम में, कोई जिहाद में निकल गए, कोई थे जो रसूल की बारगाह में 24 घंटा रहे, कुछ ऐसे थे जो रसूल के साथ साए की तरह रहे। हजरत अबू हुरैरा सुल्तानुल मुहद्दिसीन, जब आपसे पूछा गया अबू हुरैरा ये क्या करते हो, जब देखो रिवायतें बयान करते हो, सबसे ज्यादा हदीस की रिवायतें हजरत अबू हुरैरा की हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, इसलिए आपको राज़दारे मुस्तफ़ा कहा जाता है। आपसे पूछा गया जब देखो हदीसें बयान करते हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी तरफ गलत निस्बत करे, झूठ निस्बत करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अपना ठिकाना, मैंने कहा नहीं, जो बात मैंने नहीं कही और कोई ये कहे रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने नहीं कही और कहे रसूलुल्लाह की ये हदीस है, अगर गलत निस्बत करता है तो पैगंबर फरमाते हैं फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, तो अपना ठिकाना वो जहन्नम बना ले। हजरत अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह अन्हु बरजस्ता कहा था, अरे बेवकूफो, सुबह शाम रसूल के साथ साए की तरह अबू हुरैरा रहा है, तो अबू हुरैरा बयान न करे तो कौन करेगा। ये एक अलग बात है कि कुछ सोहबत ज्यादा मिली, किसी को सोहबत कम मिली, मगर इमाम इब्न हुमाम लिखते हैं कि 1,14,000 असहाब में कितने फकीह और मुफ्ती थे। सोचिए आप, 20 थे, 1.25 लाख तकरीबन में कितने थे। आपके यहाँ मुफ्तियों की कमी नहीं है, अहमदाबाद में बहुत है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही थी। हमने कोशिश की, हालांकि जब मैं 4 तोड़े में था तब से ही मैंने उलमा की मीटिंग ली और हमने समझाया कि भाई इस इलाके में कहीं ना कहीं ये काम किया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने हर जमात के उलमा से मीटिंग ली। ये भी सुनिए, ये याद रखिए। खैर तवज्जो जहाँ नहीं गई हो सकता है, और फिर हमने उसके लिए कोशिश की। आप लोगों ही ने सारे खर्च पेश किए, मेरा 1 रुपया भी इसमें 1 रुपया नहीं लगा, सारा खर्च। हालांकि मेरे दिमाग में था कि मेरा भी लगेगा, और जो लगा वो भी किसी साहब ने आके दे दिया कि साहब आप क्यों लगाएंगे। इससे अंदाज़ा लगता है कि उलमा नवाजी आपके यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, कहीं और हो गई हो तो मुझे नहीं मालूम।
आपके यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। तो ये कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हवा में हम ये बातें रखें, उसके लिए हमें अमली जामा भी पहनाना है, उसके लिए हमें कोशिशें भी करनी है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हमें आजमाया भी, बहुत सारे लोग फतवा लेने आए, ज़बरदस्ती नजराना दिया। मैंने कहा नहीं, इसका नजराना नहीं होता है, बोले खुशी से दे रहे हैं। मैंने कल आके दे दीजिएगा, खुशी से देना है तो कल आके दे दीजिएगा। कुछ हमारे उलमा ने मशवरा दिया कि आप उसके लिए जगह का तयन करें, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। इंशाल्लाह कहिए इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह वो भी करेंगे। कहा जगह का तयन कीजिए और कुछ लोग अगर दें तो लीजिए, क्योंकि उसमें खर्चा भी होगा। तो मैंने कहा वो बात की बात है, हम कुछ लोगों से लें, उससे बेहतर ये नहीं है कि महीने का खर्च हर आदमी पे हम डाल दें। मान लें अगर महीने का कुछ खर्च है तो हम 12 आदमी तैयार नहीं कर लें, वह हर महीने का एक महीने का एक आदमी दे दो। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की कमी, 2-4 महीने का तो हमारा सनाउल्ला सिर दे देगा। हाँ इंशाल्लाह, अलगरचे मदरसे का चंदा बाकी है उसके यहाँ, तो दे देगा भाई है। तो बहरकत देंगे लोग, ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हो। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने ये जो प्रोग्राम किया दारुल इफ्ता और कज़ा का, उसका आपका तरीका अच्छा लगा कि आपने आम चंदा नहीं किया, किसी से लिया ही नहीं। और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन दिया, मैंने उन्हें वापस कर दिया कि नहीं मैं चंदा नहीं लूंगा, आपको काम करना हो काम बता देता हूँ, ये करवा दीजिए। काम करने का तरीका चाहिए, सलीका चाहिए। आपके अंदर खुलूस है तो इंशाअल्लाह, तकलीफें तो होती हैं मगर इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। काम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी वजह है। इस्लाम बस एक ही चीज़ चाहता है कि थोड़ी कुर्बानी आपको देनी होगी। आज मैं चाहूँ कि पहले दिन से ही कमा के चीजें भरना शुरू कर दूँ, बुनियाद डाल दी है, अब चलो अब पहले दिन से ही जेब भरना शुरू हो जाए, तो जाहिर है कि इखलास नहीं है, इससे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। एक हदीस में कहा गया कि 2 में से एक तुम्हें मिलेगा, या तो दुनिया मिलेगी या तो एक आदमी चाहता है दुनिया भी मिल जाए और आखिरत भी नहीं, दोनों नहीं मिली। या तो दुनिया, जिसे दुनिया मिली है उसे आखिरत नहीं मिल सकती, और जिसे आखिरत मिलना है उसे वो वहां जो मिलेगा वो मिलेगा। हमारा एक बच्चा नमाज पढ़ने आता है, कारीगर है, और मैंने देखा कारीगर लोग तो रात में 3 बजे सोते हैं, आमतौर से कारखाने वाले, और सुबह में फिर 11 बजे उठते हैं। उस बच्चे को मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवान नौजवान है, मगर देखा वो फज्र में भी वो बाज़ाब्ता पाबंदी से नमाज में आता है। मुझे ताज्जुब हुआ उस पर। उसने कहा हजरत कोई दुआ करता हूं तो दुआ कबूल। मैंने कहा बेटा दुआ करते हो कबूल नहीं होती, ये तुमने कैसे मान लिया? मैंने एक मिसाल दी मजाक में, बीच में तो जो बातें हुई मैंने उनको समझा दी कि देखो जो दुआ कबूल नहीं होगी ना, क़यामत के दिन उसका जब अज्र मिलेगा ना, तो तुम सोचोगे या अल्लाह काश के कोई दुआ कबूल हुई ना होती। वो जो अल्लाह उस दिन देगा उसके बदले में। और भी फजीलतें आई हैं, बहुत सारे नुकसानात हमारे हैं, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह से किस तरह मांगे, वरना मांगने वाले तो क्या क्या मांग लेते हैं, वरना मांगने वाले तो क्या क्या मांग लेते हैं। तो मांगने का सलीका होना चाहिए, सलीके से मांगेंगे सब मिलेगा। और किसी चीज के तलब में, जब तलब के बाद मिलने में ताखिर होती है, उस ताखिर का मजा भी कुछ और है, उस ताखिर का मजा ही, उसकी लज्जत ही कुछ और है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मैंने कहा बेटा 20 साल हो गए अहमदाबाद आए हुए,
कितने 20 साल हो गए और मैं 20 साल से अल्लाह से घर मांगता हूँ, अभी भी हिम्मत नहीं टूटी है, मैं मांगता ही रहता हूँ। हमारे ट्रस्टी असलम भाई, हाजी असलम भाई शायद नहीं आए हैं, और उनका एक नवासा भी बीमार है गालिबन, दुआ भी हुई थी, आप लोग फिर से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसे सेहतमंदी दे। तो हमारे असलम भाई, मैं एक दुआ कभी कभी करता हूँ कि दुआओं में असर दे या इलाही, मुरादें पूरी कर दे या इलाही। जो मुसलमान मारे मारे फिर रहे हैं उन्हें रहने को घर दे या इलाही। तो हमारे हाजी असलम साहब ने कहा, कब तक दूसरे के लिए दुआ करते रहोगे, अपने लिए भी करो यार। मुझे कहा कि अपने लिए भी करो। मैंने कहा अब अपने लिए अकेले में करेंगे, सबसे जबरदस्ती आमीन थोड़ी करवाएंगे हैं। तो दुआएं करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा ही फॉल्ट होता है, अल्लाह के देने में कोई कमी, हमें लेने में कमियां हैं। हमें ढंग होना चाहिए कि कैसे लें, लेने के तरीके क्या हैं, वो हम उससे वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। और कभी कभी हिकमत अल्लाह की होती है कि इस बंदे को ये न दिया जाए, इस बंदे को ये न दिया जाए, वरना अगर ऐसी बात होती सब मिल जाए तो आपको मालूम है बहुत सारी दुआएं पैगंबरों की कबूल नहीं हुई। किनकी? क्या हम कह सकते हैं कि उनके मांगने में कुछ कमियां थी? है? नबी कितना करीब होता है अल्लाह के, जब जो चाहे, मगर उनको भी नहीं मिली। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि हमें न मिले तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा असलिहा कुरान ने समझाया है और इरशाद फरमाया कि बंदे को जब मैं भलाई देता हूं, बंदे को जब मैं भलाई देता हूं ओ खुश हो जाता है, और जो ही कोई बुराई पहुंची तो फिर बंदे का हाल बड़ा अजीब हो जाता है। तो हमें तड़पना नहीं है, हमें तड़प के मांगने का सलीका समझना है कि कहाँ कोताही हुई, तकसीर कहाँ हुई, कमी क्या हुई। इसलिए जो हमारा रस्म और रिवाज है, जो हमारे मुआशरे में जड़ पकड़ रहा है, ये सारे मफासिद को हम दूर करने की कोशिश करें। उसको करने का, दूर करने का तरीका सिर्फ आलिम का काम नहीं कि वो बोल दे। अगर बोलने से हो जाए तो मुआशरा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है, मिलजुल के मेहनत करनी है, और उसके लिए जहाँ जिस वक्त जब मेरी ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, एक मर्तबा कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कामयाबी होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब पर फजल व करम की बारिशें फरमाए, हम सबको इसराफ से, फजूल खर्ची से दूर रखे, और सुन्नत तरीके पर वाक़यतन हमें शादी ब्याह करने की तौफीक बख्शे। आमीन बिजाए सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी हैं अदा